सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं का हिंदी सब्जेक्ट अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 एपी बोर्ड। यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है, निश्चित तौर पर बेनिफिट होगा। यहाँ पर देखिए पूर्णांक 70 नंबर का है और कुछ शुरू में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। 15 मिनट शुरू में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। इसके बाद यह जो पेपर है 2 खंडों में विभक्त किया गया है, खंड और खंड ब। जो खंड होगा आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा। ऑल सब्जेक्टों के साथ इस वर्ष भी आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन 20 मार्क के आपको OMR सीट प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम में जो भी 4 विकल्पों में सही विकल्प होगा उस विकल्प को आपको OMR सीट में दिए गए गोले पर भरना है। और जो खंड ब है ये वर्णनात्मक क्वेश्चन है जो कि 50 अंक के होंगे, जो कि आपके गद्य खंड, पद्य खंड और संस्कृत खंड तथा व्याकरण पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर खंड अ देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रेमचंद की रचना है। अब देखें 4 विकल्प दिया गया है। प्रेमचंद की जो रचना होती है सेवा सदन, सेवा सदन होता है, क वाला विकल्प यहाँ पर सही काटेंगे, क वाला सेवा सदन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए सूरसागर किसकी रचना है। यहाँ पर देख रहे हैं ना 4 विकल्प दिया गया है। तो सूरसागर जो है सूरदास जी की रचना है, ख वाला विकल्प यहाँ पर सही काटेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बीजक किसकी रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। बीजक 4 विकल्प आपके सामने है, देख लीजिए। बीजक जो है यह कबीरदास जी की रचना है, ग वाला विकल्प यहाँ पर सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, चौथा देखिए निम्न में चंद्रवरदाई की कृति है। तो चंद्रवरदाई द्वारा जो रचित रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, यानी कि घ वाला विकल्प यहाँ पर सही काटेंगे, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां महादेवी वर्मा जी की कृति है। 4 विकल्प दिया गया है। महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित कृति है वो पथ के साथी है, ग वाला विकल्प इसमें राइट काटेंगे, ग वाला विकल्प। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6वां क्या दिया गया है। केलिन में, कूलन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन, कालीन, किलकंत है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो आपको पता है कि जहाँ पर अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, कोई अक्षर बार बार आता है, जैसे क क क आ रहा है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होगा आपका ग वाला विकल्प राइट होगा, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करिए। काका कालेलकर ने किस पत्र का संपादन किया था। काका कालेलकर, तो काका कालेलकर की जो पत्र थी वो राष्ट्रमत था, यानी कि चारों विकल्प में घ वाला विकल्प आप राइट कर देंगे, राष्ट्रमत। अब प्रश्न 8 देखिए नरेशह का संधि विच्छेद आपके संस्कृत परिचयिका से दिया गया है। नरेशह का जो संधि विच्छेद होगा नर धन ईसह होगा, सही संधि विच्छेद नर धन ईसह, यानी घ वाला विकल्प यहाँ पर राइट काटेंगे। अब प्रश्न 9 का चेक करें। 9वां क्वेश्चन लिखा है कि दीपदान एकांकी में किस राज्य की ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया गया है। तो देखिए 4 विकल्प दिया गया है। दीपदान जो है चित्तौड़ से लिया गया था, चित्तौड़ राज्य से, यानी कि यहाँ पे घ वाला विकल्प को आप राइट काटेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां का उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है। देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के रस दिए गए हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास रस। जो उत्साह होता है वो वीर रस का स्थायी भाव होता है, वीर रस का ख वाला विकल्प यहाँ पर सही काटिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 11वां दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। जैसा कि परिभाषा होता है कि दोहे में कुल 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस लिहाज से यहाँ पर ग वाला विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां चेक करिएगा। दिया है कि पत्र का तद्भव होगा। देखिए पत्र का तद्भव जो होगा वो पत्ता होगा। जो तद्भव होता है वो हिंदी निष्ठ क्वेश्चन होते हैं, हिंदी निष्ठ शब्द होते हैं, और तद्भव हिंदी रूपांतरण होता है, जबकि तत्सम आपका संस्कृत निष्ठ होता है। तो यहाँ पर जो विकल्प ख होगा वो सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए ईश्वर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया, चारों में देखिए ईश्वर का जो सही विकल्प है परमात्मा होगा, ख वाला राइट है। 14वां क्वेश्चन देखिए पाताल का विलोम शब्द, पाताल का विलोम शब्द आकाश होगा, ग वाला विकल्प राइट है यहाँ पे। 15वां देखिए अमावस्या का शुद्ध वर्तन, यहाँ पर कोई न कोई शुद्ध अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध करना पड़ता है। देखिए अमावस्या
अशुद्ध है ये। इसका जो शुद्ध रूप होगा गौ वाला देखिए अमावस्या, ये वाला राइट होगा। और 16 क्वेश्चन देखिए, ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ। ईद का चाँद मतलब कि बहुत दिनों के बाद मिलना या दिखाई देना, गौ वाला विकल्प इसमें राइट काट दीजिए, गौ वाला। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, राम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप पूछ रहा है, तो रामस्य होता है, रामस्य रामे रामा राम, गौ वाला विकल्प यहाँ पर राइट काट दीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, गच्छतः। गच्छतः रूप गम धातु का है, देखिए गच्छति गच्छतः यानी कि लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। 18वां क्वेश्चन देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचन यानी कि ख वाला विकल्प यहाँ पर राइट काटेंगे इसमें। और 19वां क्वेश्चन देखिए, भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन पूछ रहा था 19वां क्वेश्चन में, तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, भविष्यति होगा, भू का भविष्यति यानी कि जो विकल्प आपका राइट होगा गौ वाला आपका राइट होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20वां देखें, पत्र लेखन की शैली होनी चाहिए। पत्र लेखन की जो शैली होना चाहिए बहुत ही रोचक होना चाहिए, ख वाला विकल्प इसमें राइट काटेंगे। तो यह बहुविकल्पी क्वेश्चन थे जो कि आपको OMR शीट में सही विकल्प गोला करना है। अब इसके बाद जो खंड ब है, यहाँ से आपको लिखित क्वेश्चन है जो कि आपके उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। अब प्रश्न 21 से शुरू होता है गद्यांश पर आधारित। यहाँ पर आपके गद्य खंड से कोई गद्यांश दिया गया है, इसका आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से आचार्य आपको आचार्य द्विवेदी जी का क्या कहना चाहते हैं इसमें ये बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। यह जो आपका गद्य खंड दिया गया है गुरु नानक देव जी का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कृत है। और ये जब गद्यांश आप पढ़ेंगे इसी में से आपको जवाब इन सब क्वेश्चनों के मिल जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन, छोटेपन का आभास कराने हेतु लोगों के सामने कैसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। तो इस गद्यांश में आपको ये चीज़ मिल जाएगा जब आप पढ़ेंगे इसको। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा कि हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए, वाक्यांश का आशय आपको अपने शब्दों में देना है इस गद्यांश से। तो एक क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए दिया है 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इसमें से भी आपको आंसर छाट के लिखना है। देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार पे झूठे रंग न भूल, ये आपके पद दिए गए हैं। यह जो पद्य है कबीरदास जी द्वारा कृत साखी से लिया गया है। और इसमें पूछ रहा है कि प्रस्तुत साखी में किसका प्रतिपादन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवि कबीरदास द्वारा इस संसार को कैसा बताया गया है। तो बहुत ही सहजता से इसका आंसर आप दें। जो पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रस्तुत साखी में किसका प्रतिपादन किया गया है, तो इस कविता में जो चीज़ बात बताई गई है कि क्षणभंगुरता की बात होकर रही है। यह ऐसा संसार है जैसे श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार पे झूठे रंग न भूल, यानी कि कोई चीज़ जो है ना कि अस्थाई नहीं है, यहाँ पर क्षणिक है जैसे श्यामल का फूल होता है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि कबीरदास जी द्वारा इस संसार को कैसा बताया गया, तो वही नश्वर बताया गया है। यह जो संसार है उस श्यामल के फूल के जैसा है, बाहर से देखने में आकर्षक लगता है लेकिन क्षण भंगुर है, क्षणिक है, इसलिए हमें अपने आप पर गर्व घमंड नहीं करना चाहिए, इस तरह से बताया जा रहा है। आगे पूछा जा रहा है कि संसार और फूल का पर्यायवाची बताना है। संसार का तो जानते हैं विश्व होता है, दुनिया, फूल का सुमन होता है, कुसुम होता है, अलग अलग होते हैं। अथवा ये कर सकते हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ये पदावली है। और इस पद में भी नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इनको पढ़ेंगे, इसके बाद नीचे लिखित प्रश्नों का जवाब देंगे। प्रस्तुत पद में कवित्री ने किसके महत्व को बताया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसके महत्व को बताया गया है। तो यहाँ पर कवित्री ने सद्गुरु की कृपा से प्राप्त राम नाम के महत्व को इसमें बताया गया है। तो इन क्वेश्चनों का आप सहजता से जवाब देंगे पढ़ने के बाद। 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ अर्थ बताइए। अब संस्कृत पर आधारित है। श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद मासस्य, तो यह श्री कृष्ण गोपाल नंदन पाठ से लिया गया है और इसके आशय को आपको देख लेना है, कंप्लीट कर लेना है। अथवा ख में दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या करना है। देखिए बोल रहा, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ मृतम गमय, माने कि हे ईश्वर
तुम मुझे बुराई से भलाई की ओर ले चलो। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माने तमसो माने अंधकार से, अज्ञान से प्रकाश की तरफ ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु माँ मृतम गमय, ये क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं। अथवा नीचे वाला दिया गया है, चस्सा मनसा वाचा कर्मणा चतुर्वृद्धम प्रसादयति यो लोकम तम लोको न प्रसिद्धति। इसका आशय ससंदर्भ व्याख्या करना है। ये सुभाषितिनी चैप्टर से लिया गया है, सुभाषितानी। और इसमें बताया गया कि जो मनुष्य नेत्र मन वाणी और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, वाणी और कर्म चारों प्रकार से, चतुर्विधम चारों प्रकार से इस संसार को प्रसन्न करता है, प्रसादयति यो लोकम, लोकम माने संसार को प्रसन्न करता है, निश्चय ही उसे संसार प्रसन्न करता है। जो संसार को प्रसन्न करेगा, संसार भी उसे प्रसन्न करेगा। प्रश्न 24 देखें, 24वां। दीपदान एकांकी का कथा वस्तु, यानी कि इसके कथा वस्तु को, कथानक को संक्षेप में आपको लिखना है, अथवा इस एकांकी के जो पात्र नायिका है उसके चरित्र को बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए आपको 2 रचनाओं पर प्रकाश डालना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रेमचंद महादेवी वर्मा। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है किसी एक का जीवन परिचय और उसकी प्रमुख कृतियाँ देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर वही दिया है कि कवियों में उनकी किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए 2 कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर कबीरदास जी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 क्वेश्चन है कि कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखना है जो कि प्रश्न पत्र में न आया हो। 27 है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आपके संस्कृत गद्य खंड से लिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि ईश्वरस्य कः स्वरूपा अस्ति, तो ईश्वरस्य सत्यम स्वरूपा अस्ति। दूसरा दिया है रामः कस्याम विद्याम निपुणा आसीत्, तो इसका आंसर होगा रामः धनुर्विद्याम निपुणा आसीत्, धनु विद्या में निपुण थे। अगला है कि स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत्, तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस शिष्य आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कम तमः हन्ति, कह तमः हन्ति, अंधकार का कौन नष्ट करता है, तो चंद्रः तमः हन्ति, चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 28, यहाँ से दिया कि मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए और 2 का अर्थ, किन्हीं 2 का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। क का दिया है कि गागर में सागर, गागर में सागर का मतलब कि थोड़े शब्दों में, यानी कि संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। हवाई किले बनाना माने ऊंची ऊंची कल्पना देखना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका आशय होगा कि देखिए अधिकार, जिसकी शासन सत्ता उसी की दुहाई, अर्थात जिसका अधिकार होता है, अधिकार जो होता है ना, वो शक्तिशाली व्यक्ति का ही होता है। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा, इसका मतलब यह है कि जैसा स्वामी यानी मालिक वैसा सेवक। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में यहाँ पर अनुवाद करना है। अब यहाँ पर देखिए पहला दिया है कि विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है, यानी कि विद्याधनम सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठः आसीत्, श्रेष्ठः अस्ति। विद्याधनम सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठम अस्ति। ख का देखें, कमल सरोवर में खिलते हैं, यानी कि कमलानि सरोवरे विकसंति, विकसंति। ग का दिया है वृक्ष से फल गिरा, वृक्षात फलम अपतत, अपतत। और अगला दिया है कि माँ पृथ्वी से बड़ी है, यानी माता भूमेः गुरुतरा, माता भूमेः गुरुतरा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखें, इसमें आपको पत्र लिखना है। सहायक अध्यापक के पद के लिए अपने भाषा शैली में निदेशक के नाम पर एक पत्र लिखना, अथवा 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है किसी भी कक्षा के लिए। तो इस तरह से आपको इनका अभ्यास कर लेना है। सो थैंक्स।